इसके खिलाफ क्यों कांग्रेस पार्टी खामोश है? क्यों प्रियंक खरगे जी खामोश है? क्यों मोहतरमा कनीज फातिमा जी खामोश है? क्यों ये लोग बात नहीं? तो लव जिहाद का जो इल्जाम आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल और मणिकर राठौड़ ने लगाया है, उसका प्रूफ हमें चाहिए। जब मणिकंठ राठौड़ हो चाहे बीजेपी का कोई नेता हो, जब अगर प्रियंक खरगे साहब के खिलाफ में अगर ये बयान देता है तो एमएलए यहाँ के कांग्रेस पार्टी के लोग एहतजाज भी करते हैं और रैली भी निकालते हैं मणिकंठ राठौड़ के खिलाफ। और वो कहते हैं अगर किसी भी बच्ची को मुसलमान देखता है दुनिया में तो अल्लाह ताला कयामत के दिन आग फोड़ेगा। ये हमारे नबी कहते हैं, हमारे गुरु कहते हैं। भाई लव जिहाद कहाँ से लाया भाई राठौड़? जैसा कि आप सबको मालूम है, मणिकंठ राठौड़। This video is sponsored by Max Multi Speciality Hospital, 24/7 emergency trauma and critical care center with advanced services located at Hagarga Circle, Ring Road, Gulbarga. कल्याण कर्नाटका का पहला मैट्रिमोनियल ऐप, यहाँ मिलेगा आपका परफेक्ट मैच। क्या आप अपने जीवन साथी की तलाश में हैं? कॉल नाउ 08047363399। डाउनलोड द जनता मैट्रिमोनी ऐप। जो कई दिन से इशू चल रहा है, जिसको कई एफआर उसके ऊपर क्या जो है एफआर हुए हैं, वो पहले अल्फाज में मुसलमानों को गाली देता है और दूसरी बात कहता है कि 15 मिनट हमको पुलिस हटा दो, बंजार समाज के लोग घुसेंगे और पूरे मुसलमानों को गुलबर्गे से ख़त्म करेंगे, सफाया करेंगे। और तीसरा करता है, वो कहता है कि लव जिहाद, यानी कि मुसलमान के लोग जो है हिंदू की बच्चियों से शादी कर कर उनके साथ लव जिहाद कर रहे हैं, इनके गुरु उनको कह रहे हैं। हमसे डिपार्टमेंट से एक सवाल है और मणिकर राठौड़ से एक सवाल है, भाई हमारे गुरु कौन? एक वीडियो तो बता, हमारे आज तक नहीं मालूम हमारे गुरु कौन है। हम जिसको फॉलो करते हैं वो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वही हमारे गुरु है। और वो कहते हैं अगर किसी भी बच्ची को मुसलमान देखता है दुनिया में तो अल्लाह ताला कयामत के दिन आग फोड़ेगा। ये हमारे नबी कहते हैं, हमारे गुरु कहते हैं। भाई लव जिहाद कहाँ से लाया भाई राठौड़? आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, तुम्हारे में एक भी दम है तुम्हारे में तो मेरे सवाल का जवाब देखो, बताओ। एक वीडियो हमारा बताओ, कोई लीडर, कोई आलिम, कोई मुसलमान, कोई मन से आवाज मुसलमानों के जलसों में या मुसलमानों के बयानात में कहां से तूने सुना ये अल्फाज? और हम बजरंग दल, आरएसएस, बीजेपी के कई वीडियो शो करने वाले थे, उसके परमिशन लिए थे, लेकिन पुलिस का गाइडलाइंस आया कि हमें ये इजाजत नहीं है कि स्क्रीन लगा के आप दिखाइए। हालांकि पहले परमिशन मिला था, ये क्यों फेल करे हमें नहीं मालूम, इत्तला नहीं है, इसकी जानकारी भी हमें नहीं है। और गुलबर्गा बंद बोल का ऐलान था 3 बजे से, लेकिन ये गाइडलाइन चेंज हुई, 3 बजे से 5 बजे तक आपको करना है, गुलबर्गा बंद नहीं करना है। तो हमने पुलिस की हर कंडीशन को माना है क्योंकि वो हमारा साथ दे रही है, हमने माना है। तो हमारा सिद्धरमैया सरकार से क्वेश्चन है, जो लव जिहाद का जो इल्जाम आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल और मणिकर राठौड़ ने लगाया है, उसका प्रूफ हमें चाहिए। कमिश्नर साहब चाहिए, डीजी मैडम साहब चाहिए, वरना जितने लोग हमें लव जिहाद के बारे में बोले उन सबको जेल के अंदर करना आपको जरूरी है। जब तक नहीं करेंगे जब तक हम प्रोटेस्ट करेंगे। क्या करेंगे हम? जब तक करेंगे। और जो चंदू पाटिल नॉर्थ से ठहरे हैं साहब, इलेक्शन से पहले कहते हैं मोहनपुरे में जाकर कि काश मेरी माँ हिंदू के पेट में नहीं, मैं मुसलमान के घर में पैदा होता, अच्छा होता। मैं गलती से, मेरी बदनसीबी है, मैं हिंदू के पेट में पैदा हुआ। अब चंदू पाटिल साहब बकरीद को क्या करे? चड्डियां का रंग पता है तो पहन लेते सो। अब नेक्स्ट टाइम आप इलेक्शन करेंगे 3000 वोट से आप हारे जी, हारे। तुम्हारे को 30,000 से हराएंगे, ये हम सब जने चैलेंज करते हैं।
और मणिकर राठौड़ को तो टिकट का सवाल ही पैदा नहीं होता। 10,000 के कुछ लीड से हारा था वो, अब तो टिकट भी नहीं मिलती। अब बची कुछ ही सरकार है बीजेपी की जो कम सीटें मिले थे और उसका लेवल और गिरने वाला है। उसका लेवल क्या करने वाला है, और लेवल गिरने वाला है। अब फिर इलेक्शन होंगे एमएलए के, बीजेपी सरकार के फिर क्या होंगे एमएलए, क्यों होंगे बोलो? क्योंकि खरगे साहब को पोस्ट दिए, जो एससी और मुसलमान एक साथ जाएंगे तो ये जुआ है। अब एमपी इलेक्शन में भी पैरा पड़ के 2 स्टेट के इसको, नहीं तो मोदी। आज यहाँ पर गुलबर्गा के तमाम अवाम मिलकर यहाँ पर एहतजाज करने का मकसद यही है। आज यहाँ पर लोगों ने यह एहतजाज इसलिए किया था, जो फिरका परस्त ताकतें हैं जो लगातार गुलबर्गा शहर के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो मणिकंठ राठौड़ हो, चाहे वो चंदू पाटिल हो, चाहे वो बीजेपी की कोई भी नेता हो, जो लगातार जिस तरीके से हर 8 दिन में एक प्रोग्राम, एक रैली, एक प्रोटेस्ट कर कर यहाँ के खासकर मुसलमानों और दलितों और बिछड़े हुए तबकात के बीच में दरमियान में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ आज ये अवाम यहाँ पर जमा हुई है। ये अवाम ने कॉल फॉर किया था कि आज गुलबर्गा बंद करके इस फैसिस्ट जो लोग हैं, फैसिस्ट लोग हैं, उनके खिलाफ एक मुत्तहिद तौर पर ये लोग जमा हुए थे, लेकिन कुछ वजूहात के वजह से इनको प्रोटेस्ट में तब्दील कर दिया गया। लेकिन मैं यहाँ पर कहना चाहता हूं, जब मणिकंठ राठौड़ हो, चाहे बीजेपी का कोई नेता हो, जब अगर प्रियंक खरगे साहब के खिलाफ में अगर ये बयान देता है तो एमएलए, यहाँ के कांग्रेस पार्टी के लोग एहतजाज भी करते हैं और रैली भी निकालते हैं मणिकंठ राठौड़ के खिलाफ, एहतजाज करके उसको अरेस्ट भी करवाते हैं। पिछली मर्तबा अरेस्ट करवाया गया था क्योंकि प्रियंक खरगे के खिलाफ इन्होंने बयान दिया था। तो अब ये आदमी मुसलमानों के खिलाफ बयान दिया है, ये आदमी बंजारा समाज और मुसलमानों के दरमियान में नफरत फैलाने का काम कर रहा है, दलितों और बंजारा समाज और लिंगायत समाज और मुसलमान समाज के खिलाफ में नफरत फैलाना, आपस में लड़ाने का काम कर रहा है। इसके खिलाफ क्यों कांग्रेस पार्टी खामोश है? क्यों प्रियंक खरगे जी खामोश है? क्यों मोहतरमा कनीज फातिमा जी खामोश है? क्यों ये लोग बात नहीं कर रहे? क्यों ये लोग रैली नहीं कर रहे? क्यों ये लोग अरेस्ट नहीं कर रहे? आपको मालूम होना चाहिए, सबसे पहले चंदू पाटिल हो, चाहे वो मणिकंठ राठौड़ हो, चाहे कोई भी हो, इनके खिलाफ सबसे पहले हम लोगों ने एफआईआर करवाया था। पिछली मर्तबा भी सबसे पहले हम लोगों ने मिलकर एफआईआर करवाया था, उसके बावजूद भी अभी तक अरेस्ट नहीं करे। क्यों नहीं करे? क्या ये दोनों मिलकर यहाँ के अवाम को परेशान करना चाहते हैं? क्या ये दोनों मिलकर यहाँ के लोगों को के सुकून छीनना चाहते हैं? इसका जवाब प्रियंक खरगे जी भी देना होगा और मोहतरमा कनीज फातिमा जी भी देना होगा।